I hope you will be fine at your home. Now, today we will learn the topic noun. The definition of noun is: a noun is the name of any person, place or thing. I repeat it again. The definition of noun is: a noun is the name of any person, place or thing. Example: Ram, Lucknow, etc. Dear children, नाउन, आपको नाउन में इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो चीज़ जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। आपको अपने आसपास जो भी चीज़ दिख रही है वो सब नाउन है। जैसे अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे अगर एक रूम में है तो आपको अपने रूम में ऊपर फैन दिख रहा होगा, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। आपके घर में आपकी मदर दिखती होंगी, आपके ब्रदर दिखते होंगे, बहुत से रिलेटिव्स दिखते होंगे, दे आर ऑल्सो अ नाउन। That's why the definition of noun is: a noun is the name of any person, place or thing. Name: Ram is a boy. Lucknow is the name of a city. Now we will learn the kinds of noun. There are 5 kinds of noun. The first one is proper noun. Proper noun denotes a particular person, place or thing. प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज की बात करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू बाय एग्जाम्पल लाइक मोहन, गोला, स्प्लेंडर प्लस गंगा। मोहन इज द नेम ऑफ अ बॉय। इफ a lot of children are playing and I will call come here, can you know मैं किस बच्चे को बुला रही हूँ या किस स्टूडेंट को बुला रही हूँ? क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैंने ये चीज बोल दी कि मोहन कम हेयर, देन यू विल रिकॉल दैट आई विल कॉलिंग मोहन। अगर मैंने पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम लेकर के उसको बुलाया तो आप समझ जाएंगे कि मैं उसी बच्चे को बुला रही हूँ। इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन। नाउ द टर्न ऑफ द सिटी। गोला। हमारी हर एक स्टेट में, पहली बात तो इस वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज हैं, फिर कंट्रीज में स्टेट्स हैं, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी जगहों के गांव और भी बहुत सी चीज़ों के रूप में उसको डिवाइड किया गया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम नहीं लेती हूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। हमारे लखीमपुर शहर में एक जो है शहर है गोला। जब मैंने अगर सिटी बोला होता तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन मैंने यहाँ पे गोला बोल दिया। इट मीन्स इट डिनोट्स अ प्रॉपर सिटी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। नाउ द टर्न ऑफ स्प्लेंडर प्लस। आपके पापा या भाई के पास जरूर ये बाइक होगी स्प्लेंडर प्लस। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बाइक, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलर आपसे स्प्लेंडर प्लस बोल दिया आप समझ जाएंगे कि मैं उस बाइक की बात कर रही हूँ जो शायद आपके घर में आपके पापा या आपके भाई के पास है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। नाउ द टर्न ऑफ गंगा। हमारी कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में बहुत ढेर सारी नदियाँ हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पर्टिकुलर रिवर का नेम नहीं लेती हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी कि मैं किस नदी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने गंगा बोल दिया आप समझ जाएंगे कि हमारे देश की मोक्षदायिनी या सबसे जो पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, मैं उस नदी की बात कर रही हूँ। दैट्स व्हाई नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नाम ले लें, वो सब कुछ हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नाउ द टर्न इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज का नाम ना लेकर के उसको जो है संयुक्त रूप से कह दें। जैसे यहाँ पे मैंने मोहन लिखा है, अब अगर मैंने बोला मोहन तो मोहन ही आएंगे, लेकिन अब हम ये बोले बॉय तो क्या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ? नहीं, मैंने बॉय की बात की। बॉय में तो सारे लोग आ जाते हैं। तो कॉमन नाउन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को डिनोट नहीं करता है। इट इज ऑलवेज डिनोट द कॉमन थिंग और कॉमन पर्सन और कॉमन प्लेस।
जैसे यहाँ पे मैंने मोहन बोला था, बट मैंने यहाँ पे बॉय बोला। बॉय में सारे लड़के आ जाएंगे, पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने गोला बोला था, ये एक पर्टिकुलर सिटी का नेम था, जबकि यहाँ पे मैंने सिटी बोला है। सिटी में तो लखनऊ भी आएगा, लखीमपुर भी आएगा, गोला भी आएगा, बहुत से शहर आएंगे। यहाँ पे मैंने स्प्लेंडर प्लस बोला था, एक पर्टिकुलर बाइक का नाम लिया था मैंने, जबकि यहाँ पे मैंने बाइक बोला है। इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ से स्प्लेंडर प्लस भी हो सकती है या कोई और अदर बाइक भी हो सकती है, हंक भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिया है तो उसमें सारी की सारी बाइक्स आ जाएंगी। यहाँ मैंने गंगा बोला है, इट मीन्स कि यहाँ पे मैं हॉली रिवर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवर बोला है। अब रिवर तो वो सरयू भी हो सकती है, गोमती भी हो सकती है, घाघरा भी हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकती है। मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिया है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बच्चों ये डिफरेंस होता है कि प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं, जबकि कॉमन नाउन में किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नेम हम मेंशन नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ द टर्न ऑफ थर्ड टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आपको इस कलेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा होगा, कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन जो होता है वही कलेक्टिव नाउन होता है। आर्मी, क्या आपने कभी ये चीज देखी है कि आर्मी किसी एक पर्सन से बन जाए? नहीं बन सकती है। आर्मी में बहुत ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं, तब जाकर के वो आर्मी बनती है। क्या कोई भी क्लास किसी एक बच्चे से बन सकती है? नहीं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तब जाकर के वो क्लास बनती है। बंच ऑफ रोजेस, अगर मैं एक गुलाब के फूल की बात करती हूँ पर्टिकुलर, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम फूलों का गुच्छा बना दें, दैट वाज द कलेक्शन ऑफ रोजेस। अ बंच ऑफ रोजेस इज अ कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ढेर सारे गुलाब के फूलों को लेकर के और उसका एक बंच बना दिया है, तो इट मीन्स कि वो जो है हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को जो है वो हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर मैं बात करूं केवल एक स्टार की, तो वो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। लेकिन कभी भी आपने, क्या हो सकता है रेयरली मौसम खराब हो, इसलिए आपको आसमान में एक तारा दिखता हो, बट वो आपको दिखता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि पूरे आसमान में एक ही तारा निकला हो। हमेशा जो है वो तारों के झुंड दिखाई देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कलेक्टिव नाउन का मीनिंग जो होता है वो किसी भी चीज का कलेक्शन होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक का कलेक्शन करने का शौक होता है, बहुत से लोग कॉइन का कलेक्शन करते हैं, बहुत से लोग अदर चीज़ों का करते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने कलेक्शन करके रखा है और उसको आप पर्टिकुलर जो है डिनोट करना चाहते हैं, दैट वाज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। नाउ द टर्न ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, इट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मटेरियल नाउन मीन्स मैटर, गोल्ड। सीधी सी चीज आप ये समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन में कोई भी चीज जो है, मटेरियल नाउन में वो सारी चीजें आती हैं जिससे हम किसी की दूसरी चीज को बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से हम रिंग भी बना सकते हैं, नेकलेस भी बना सकते हैं और अदर ज्वेलरी भी बना सकते हैं। स्टील, स्टील का आप लोग अपने, हमारे घरों में जो बर्तन यूज होते हैं मैक्सिमम वो स्टील के बने हुए होते हैं। मिल्क, मिल्क से हम जो है वो खीर बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, बहुत सी चीजें जो है वो बना सकते हैं। आयरन, लोहे से भी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं। कॉटन है, बहुत से एग्जाम्पल है। इट मीन्स कि मटेरियल नाउन वही चीज होगी जिससे आप किसी दूसरी चीज को बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, पल्स कभी भी, जिसको हम दाल बोलते हैं, वो मटेरियल नाउन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दाल से हम जो है उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते या किसी और नई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो दाल जो है आपका, वो आपका आएगा कॉमन नाउन में। लेकिन वहीं पे अगर हमने दाल का पर्टिकुलर नेम मेंशन कर दिया तो वो आपका प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन में वही चीज़ आएगी जिससे हम किसी दूसरी चीज़ को बना सकते हैं और उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। नाउ द टर्न ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह होता है। इट ऑलवेज एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। जो भी हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है आती हैं। जैसे ऑनेस्टी, और हम ये तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर की फीलिंग्स को या हमारे अंदर की
जैसे ऑनेस्टी, अगर कोई पर्सन है तो वो ऑनेस्ट है तो उसकी ईमानदारी को जो है हम छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि एयर को भी तो हम नहीं देख सकते हैं, वो भी चीज़ तो महसूस करने वाली है, बट एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेज। एयर में बहुत सी गैसों का जो है वो मिश्रण होता है, दैट्स वाई एयर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज रिलेटेड टू अवर ह्यूमैनिटी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आएंगी जो एक ह्यूमन बीइंग से रिलेट करती हैं, लाइक ऑनेस्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ब्रेवरी। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम फील ना कर सकते हो या ह्यूमन की क्वालिटी ना हो। I hope you will understand the chapter noun. But if you have any kind of problem, you can solve and you can ask me also. Thank you.